कांग्रेस आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आज मंगलवार को एसपी कार्यालय में दोपहर 12 बजे घेराव किया गया। दरअसल उनकी मांग है कि दोषी चौकी प्रभारी व पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के साथ साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। दोपहर 12 बजे मालगोदाम शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा के समक्ष सभी आदिवासी संगठन और कांग्रेस नेता एकत्रित हुए। इसके बाद एसपी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक लखन गनगोरिया, आदिवासी नेता पूर्व विधायक नन्हे लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दरअसल केंद्रीय जेल जबलपुर में बीते दिनों 34/2 आबकारी एक्ट में सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मृतक अनिल मरावी की मौत को लेकर परिजनों ने जबलपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस का घेराव किया और 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस के साथ मिलकर एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे आदिवासी समाज के लोगों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमने इस संबंध में एक डेलीगेशन जो आज एसपी साहब से मिला, हमारी मांग भी यही थी कि आप यदि उसने बहुत अच्छा काम किया है, यदि बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसको राष्ट्रपति पदक दे देना, लेकिन यदि जांच तक उसको रखेंगे तो जांच प्रभावित तो होगी। यदि आप निष्पक्षता से कोई जांच करना चाहते तो तत्काल प्रभाव से पहले तो ऐसे तमाम लोगों को अलग करें जिन पे ये आरोप है। यदि आरोप सिद्ध ना हो जांच में तो आप उसको बहुत अच्छे से नवाज देना, हमको कोई तकलीफ नहीं। जब देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, तमाम लोग आदिवासियों के हितों पे गंभीरता की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो तत्काल प्रभाव से जो सक्षम अधिकारी हैं एसपी महोदय, उनको कदम उठाना चाहिए, ये हमारी मांग थी। पहले भी आरोप लगे थे, एक बच्ची का भी मामला आया था, उस समय भी गंभीर आरोप लगे थे गौर चौकी प्रभारी पे। उसके व्यक्ति का आचरण कैसा है, क्या है, ये मीडिया भी बेहतर जानते और अधिकारियों को भी जानना चाहिए कि यदि 2 महीने के अंदर ऐसी दूसरी बड़ी घटना हो रही तो कहाँ क्षमता है, वो प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है। उसके बाद एसपी को कार्रवाई कर। और क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? आबकारी और पुलिस दोनों आई मेरे घर पे और मेरे पति को उठा के ले गई, मारते हुए बैठा ली है गाड़ी पे, घर से मारते हुए लेके गए। मेरे घर पे मेरे भाई मेहमान भी आए थे, साथ में उनको भी उठा के ले गए जबरदस्ती। हमने बोले क्या बात है, क्यों आए हो, छोड़ दो यहीं पे। बोले वहीं आ जाना, चौकी आ जाना। हम थोड़ी लेट हो गए चौकी जाने में, जब तक हमें कोई लाने ले जाने वाला ढूंढते रह गए। वहाँ पे ले जाके मेरे पति को पीछे करके मारे हैं। हम थोड़ी देर हो गए जाने में, गए, हम अपने पति से पूछे यहाँ लाने के बाद मारे हैं क्या? मेरे पति कह रहे थे हाँ, पीछे करके मारे हैं। और मेरे सामने भी चौकी प्रभारी भी मारे हैं, मार रहे थे, फिर भी मैं आगे जाके खड़े हो गई। मेरे को धक्के दे के बाहर निकाल दिए, बाहर जाओ। मैं रोती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई। पूरे सुबह से शाम हो गया। फिर दूसरे दिन हम सुबह से फिर 7 बजे 6 बजे से पहुंच गए। 2 दिन हमने गिड़गिड़ाए, हाथ पैर जोड़े, मेरे पति को छोड़ दो। कभी कहीं नहीं गए हैं। पीने खाने वाले तो रोज नहीं है। संडे का दिन था, मेरी बेटी को और मेरे को कहीं लेके जाने वाले थे और साथ में 1-2 दोस्त भाई आने वाले थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उठा के ले गया और ऐसी मारपीट की अधमरा कर दिए। और 2 दिन बाद रुपए की भी मांग की गई थी। रुपए की ही मांग की गई थी। हमारे पास थे नहीं उतने पैसे। कितने रुपए? 20,000 मांग रहे थे। ज़बरदस्ती मेरे भाई को हमने यहाँ वहाँ से जैसे तैसे हमने बोले मेहमान हैं, इनको छोड़ दो, जैसे तैसे इनको ज़बरदस्ती छोड़े। और मेरे पति को हथकड़ी लगा के लेके गए हैं चौकी में। रोशनी मरावी, मेरे पति अनिल मरावी, गौर चौकी। इसमें अभी न्यायिक जांच इसमें चल रही है और आगे जो आज ज्ञापन दिया है इसका हम बारीकी से परीक्षण कराएंगे। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा
और जो होगा वो सही, हम विधिवत इसमें सही एक्शन लेंगे। सर पुलिस पे भी लेकिन पहले दिन से आरोप लग रहे हैं, अभी तक कोई जांच भी नहीं हो पाई, कोई कार्रवाई जांच उनकी हो रही है और अगर वो दोषी पाएगा तो उन पर कार्रवाई भी होगी।